फ्रेंड्स, हमने इंडिया का मैप तो ज़रूर देखा होगा। हाँ फ्रेंड्स, भारत का मानचित्र, जिसमें वो होता तो है इंडिया का मैप, लेकिन उसके साथ में श्रीलंका भी दिखाया जाता है। तो इंडिया के मैप में श्रीलंका क्यों दिखाया जाता है? ये सवाल क्या कभी हमारे दिमाग में आया है? श्रीलंका तो आखिर भारत का पार्ट है नहीं। श्रीलंका अपना एक अलग कंट्री है, तो फिर वो इंडिया के साथ क्यों दिखाया जाता है? श्रीलंका को साथ दिखाने का मोटिव क्या होता है? आप में से बहुत कोई ये कहेंगे कि एक छोटा सा तो कंट्री है, उसे साथ में दिखा देते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे भी एक रीजन है। इसके पीछे का रीजन है लॉ ऑफ ओशन, समुद्र का नियम, जो एक इंटरनेशनल लॉ है। ये नियम कई सम्मेलनों के बाद 1975 में बनकर जाकर तैयार हुआ और इस नियम के अनुसार किसी भी कंट्री के बेस लाइन, अब ये बेस लाइन क्या होते हैं? तो जो किसी भी कंट्री के कोस्टल एरियाज होते हैं, तटीय क्षेत्र जो होते हैं, उसके सभी टेढ़े मेढ़े तटीय क्षेत्र को एक रेखा से मिला दिया जाता है और एक वही रेखा जो होती है वो एक बेस लाइन होती है। तो किसी भी कंट्री के बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक, हाँ फ्रेंड्स, 200 नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल्स में होते हैं 1.852 किलोमीटर्स, तो मतलब 200 नॉटिकल माइल्स में होंगे 370.4 किलोमीटर्स। तो किसी भी कंट्री के 374 किलोमीटर्स के जो समुद्री एरियाज होते हैं, उन पर उस कंट्री का ही अधिकार होगा। इट मीन्स फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री के बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स के समुद्री एरिया के बीच में जितने भी खनिज संसाधन या फिर जितने भी समुद्र में प्रॉपर्टीज हैं, वो जितने भी आ रहे हैं, उन पर उस कंट्री का ही सिर्फ और सिर्फ अधिकार होगा। बट इंडिया के केस में ये होता है कि श्रीलंका इंडिया के 200 नॉटिकल माइल्स की जो एरिया है उसके अंदर आ जाती है। इस वजह से जब इंडिया अपना अधिकार क्षेत्र अपने समुद्री इलाके में, जिसका जितना उनका अधिकार क्षेत्र है, वो जब शो करने लगती है, तो उसमें श्रीलंका को दिखाना उन्हें पड़ जाता है, क्योंकि वो भी उनके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन अब आप फ्रेंड्स ये सोच रहे होंगे कि अब ये तो डिस्प्यूट हो गई कि समुद्री इलाके पर तो 2 कंट्री का अधिकार हो गया, तो फ्रेंड्स इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इस पर भी एक लॉ है कि जहाँ 2 कंट्री का एरिया कॉमन हो जाता है, वहाँ पर उस एरिया के जितने भी संसाधन, जितने भी खनिज, जो भी चीज़ें आएंगी, वो इक्वल डिवाइड हो जाएंगी दोनों कंट्रीज में। तो फ्रेंड्स, बस यही रीज़न है कि श्रीलंका जो है वो इंडिया के समुद्री अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है, इसीलिए उसे मैप में दिखाना पड़ जाता है। फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया के मैप में तो नेपाल और बांग्लादेश भी दिखते हैं, फिर वो क्यों दिखाया जाता है इंडिया के मैप में? तो फ्रेंड्स, नेपाल और बांग्लादेश जो है वो तो जस्ट इंडिया के मैप में दिख जाता है, हम उसे स्पेशली ड्रॉ नहीं करते। जैसे हम बांग्लादेश को देखें तो वो जब इंडिया का मैप ड्रॉ होता है ईस्ट साइड में, जब पश्चिम बंगाल और बाकी सारे स्टेट ड्रॉ होते हैं, तो वो बांग्लादेश अपने आप ही ड्रॉ हो जाता है, हम उसे स्पेशली तो ड्रॉ नहीं करते और वो वैसे ही अपने आप ही दिख जाता है। और जस्ट सेम नेपाल के केस में भी जब हम उत्तराखंड, यूपी और बिहार, जब ऐसे इन स्टेट को ड्रॉ किया जाता है मैप में, तो नेपाल तो अपने आप ही ड्रॉ हो जाता है, हम उसे स्पेशली तो नहीं दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए नेपाल और बांग्लादेश इंडिया के मैप में होते हैं। पर श्रीलंका के केस में तो अलग है। श्रीलंका के केस में तो इंडिया के मैप में श्रीलंका को स्पेशली दिखाया जाता है, क्योंकि इंडिया के वो समुद्री अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, ये था रीज़न इंडिया के मैप में श्रीलंका को दिखाने का। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स? हमें ज़रूर लिख करके बताएं। और आज का इंटरेस्टिंग मोमेंट, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या होने वाला है? तो फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ये बताना है कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। हाँ फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? तो जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, 2 गज की दूरी, लेकिन पढ़ाई भी है ज़रूरी, साथ ही साथ मास्क भी है ज़रूरी।